बड़ी अहम बात की राणा सलमान साहब ने कहा जी मिलिट्री कोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये ऑपरेटिव ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से लार्जर बेंचेस जो है उसको अपहोल्ड कर चुके हैं और ये उससे स्मॉलर बेंच ने फैसला किया तो ऑपरेटिव ही नहीं होगा। राणा साहब ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सदर आरिफ अलवी की खुफिया मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, आप तस्दीक या तरदीद करते हैं इसकी? देखें, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपनी पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके साथ एक डे लॉन्ग मीटिंग की है। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। इसलिए मैं अपने तौर पे इसकी तईद या तरदीद जो है वो करने की पोजीशन में नहीं हूँ। यानी आपकी नॉलेज में नहीं और आपको बताया भी नहीं नवाज शरीफ साहब ने, अगर ऐसी मुलाकात हुई भी है? जी, उन्होंने कल जो बात की है तो उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात शेयर नहीं की। और अगर सदर आरिफ अलवी मिलना चाहे नवाज शरीफ साहब से तो मुलाकात हो पाएगी उनकी या नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि अगर मिलना चाहें तो मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात में जो है वो कोई हर्ज नहीं है, आखिर वो मुल्क के सदर हैं। तो लेकिन ये अभी उन्होंने कोई मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार मतलब किया है नवाज या शरीफ कुछ साहब बारे को में कोई बात हुई है? कोई मसला नहीं होगा कि प्रेसिडेंट हाउस में जाकर आरिफ अलवी साहब को मिल लें, अगर प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं उनसे? बहरहाल इस बारे में जो रेलेवेंट जो आंसर है वो तो खैर वही दे सकते हैं, लेकिन मेरी राय में, मेरी ज़ाती राय में, अगर वो मिलना चाहें तो इस मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राणा साहब, क्या जिस तरह कल खबरें आई कि जी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ के सरबराहान के साथ मिलना चाह रहा हूँ, तो उसमें तहरीक इंसाफ तो शामिल नहीं है ना उनसे मुलाकात? या नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मीनार नहीं, पाकिस्तान में कहा? बिल्कुल तहरीक जी जी जी। नहीं, तहरीक इंसाफ जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का उन्होंने जिक्र किया तो उसमें बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल है। लेकिन 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं या जो जथा और टोला जो है वो 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार है, वो उसमें शामिल नहीं है। बाकी उसमें पीटीआई जो है वो रेस्ट ऑफ द पीटीआई जो है वो बिल्कुल एक सियासी जमात के तौर यानी पे कि अगर उन्हें काम करना अगर चाहिए, इमरान उन्हें खान इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन से पहले जमानत में भी बाहर आ जाएं तो नवाज शरीफ साहब उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे किसी सूरत में, यही पॉलिसी है? जी, उनसे मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक वो 9 मई के वाक़यात के ट्रायल में या वो सज़ा होंगे या बरी होंगे। अगर वो बरी होंगे तो ठीक है, फिर उनके ऊपर वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो वो बिल्कुल अपनी पार्टी की सियासत भी करें और वो मुज़ाकरात भी करें। लेकिन जब तक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है या दूसरे लोगों जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, हमारी नज़र में वो उन लोगों के साथ जो है वो सियासी तौर पे ना बैठा जा सकता है, ना उनके साथ मुज़ाकरात की। यानी ये तो आपने यकसर इसकी वही कर दी कि इमरान खान जब तक 9 मई के वाक़या से बरी नहीं होते, वो ज़मानत पे रिहा भी हो जाए तो नवाज शरीफ साहब उनसे कोई बात नहीं करेंगे। ये तो आपने क्लियर कर दी ना ये बात। ये जी बिल्कुल, ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर पूरी कौम का जो रिज़ॉल्व है और उसके जो मुज़मरात और जो असरात हैं, उनके पेश नज़र उन लोगों को जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जब तक वो इस इल्ज़ाम से या तो वो बरी हो जाएं या उनको वो प्रोसिक्यूट हों, इन दोनों सूरतों को पेश नज़र रखते हुए ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि ना उनको सियासत करनी चाहिए, ना उन्हें सियासत का हक हासिल है, जब तक कि वो अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को जो है या गलत साबित करें और अगर सही है तो उनको उसकी सज़ा होनी चाहिए। सर, सबसे मिलने की बात तो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन क्या जरदारी साहब से मिल पाएंगे इस मौके पे कि जब जरदारी साहब ने जरदारी हाउस में अमायदीन शहर के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मैंने पीडीएम बनाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन उन्होंने अवाम के लिए काम नहीं किया, अब नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। इसके बावजूद आप फिर भी मिल सकते हैं जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब? देखें, ज़रदारी साहब को हमने 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की कोलिशन गवर्नमेंट, तो उसमें हमने उनको बड़े करीब से देखा है। अच्छा। वो बड़े एक वाइज और यानी मौका महल के मुताबिक जो है वो काम करने वाले जो है वो सियासतदान हैं।
वो गुफ्तगू जो है वो ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट आज है, जब वो इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ लड़ना है, तो उसके मुताबिक वो तकारीर भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, बात भी करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जो है वो इलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद जो मैंने सुलह-सफाई देखा हो है, जाएगी। तो वो जो है वो यानी मामलात को रिज़ॉल्व करने, मामला फहमी करने में जो है वो उनका काफ़ी एक पॉजिटिव जो है वो रुझान है। तो इसलिए राणा साहब, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, सियासी तौर पे आप लोग जो है ना आने बहुत वाले इलेक्शन के पेश नज़र ये मुलाकात उनको अपने मफाद में लगी तो ज़रूर मिलेंगे वो, और अगर उन्होंने समझा कि इस मुलाकात को उनको नुकसान है तो फिर नहीं मिलेंगे। नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब मिलना चाहेंगे जरदारी साहब से या नहीं अभी इलेक्शन से पहले? आपके मफाद में है? देखें मेरी ज़ाती राय ये है, फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे कि पीपल्स पार्टी और PMLN को जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो ना मिल के लड़ना चाहिए, ना जो है वो इस किस्म का कोई तसर कायम करना चाहिए कि हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। बिल्कुल हम एक मुखालफ जमातें हैं, हमें तो जरदारी अपना साहब से अपना मुलाकात इलेक्शन तो फिर लड़ना नहीं करनी चाहिए ना अपने मियां अपने साहब को? मौक़िफ़ के ऊपर, अपने मंशूर आपकी के राय ऊपर। में जी जरदारी साहब से तो मुलाकात मियां साहब की नहीं होनी चाहिए फिर इलेक्शन से पहले? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये मुलाकात जो है ये सियासी तौर पे जो है वो हमें सूट करेगी। अच्छा, बल्कि राणा साहब, उनको भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो आपका कोलेशन का एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आप पार्लियामेंट में किसी की कतन बड़ी मेजॉरिटी नहीं आती, तो इतनी ऑप्शंस भी क्लियर है ना कि आप पीपल्स पार्टी के साथ भी कोलेशन गवर्नमेंट बना सकते हैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का तो इस वक्त विजन और सोच ये है, जो उन्होंने इन अल्फाज में कहा कि मेरे 40 साल का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उसका ये निचोड़ है कि सबको मिल के सब मिल के मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं। ये सूरत हाल जो है वो जितनी गंभीर है, तो इसलिए जब सबको मिल के है, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें भी रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक, उन सब को जो है वो मिलके इस सूरत यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोalition बन सकती है अगर हालात ऐसे हुए तो? आपको इतराज कोई नहीं होगा? कोई ऐसा मसला नहीं है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को अगर लोगों का मैंडेट मिलता है, जिस हैसियत में भी मिलता है, जिस रेशो से भी मिलता है, तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। सर, शहबाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर है इसके बाद? मतलब प्राइम मिनिस्टर वो रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन नहीं सकते। अगर PMLN जीतती भी है, नवाज शरीफ साहब होंगे, क्या वो वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा जा सकते हैं या वहाँ पे कोई और होगा? ये सोचा, कुछ डिस्कस किया आप लोगों ने? देखें ये बात पार्टी में तो डिस्कस नहीं हुई। मियां शहबाज शरीफ साहब तो बज़ाते ख़ुद तो वो ये कहते हैं कि मैं एक कारकुन के तौर पे भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो काम करने के तैयार हूँ, लेकिन पार्टी में ये राय मौजूद है और मेरी ज़ाती तौर पे भी ये राय है कि जो 2013 का जो सेटअप था, जिसने मुल्क को इंतहाई गंभीर हालात में, जिसमें 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, जिसमें दहशतगर्दी थी, किस शोबे में तो आ उससे सकते हैं? जो है मैं वो ये जानना निकाला। चाहता हूं, वफाक में रह तो गया मेरा वज़ीर आला ख्याल है पंजाब भी बन कि सकते हैं? मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में वज़ीर आला का जो है वो मनसब जो है वो लेना चाहिए, और ये वही एक सेट ऑफ जो है वो पार्टी है। बिल्कुल ठीक।